इनकम टैक्स पर आज होगा फैसला। आम बजट में मिडिल क्लास को राहत की आस। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार आज लगातार अपना 1 और दूसरी टर्म का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। सरकार के पास अगले साल चुनाव से ठीक पहले लोकलुभावन घोषणाएं करने का विकल्प है। फिर भी बजट में इस बात पर नजर रहेगी कि सरकार मिडिल क्लास, गरीबों, युवाओं और सरकारी कर्मियों को किस तरह की राहतें देती है और उसके जरिए क्या सियासी संदेश देती है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने संकेत दे दिया कि उसका फोकस इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने पर है। मिडिल क्लास इनकम टैक्स सीमा में छूट चाहता है, पर उसे पिछले कई बजट से ज्यादा क्रिच मिला नहीं है। सूत्रों का कहना है कि नए डायरेक्ट टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसके स्लैब्स में बदलाव किया जा सकता है। गुंजाइश बनी तो सरकार छूट भी बढ़ा सकती है। सरकार पर रोजगार सृजन न करने के आरोप हैं। बजट में पीएलआई स्कीम का विस्तार कर 10 नए सेक्टर जोड़े जा सकते हैं। इस स्कीम के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। योजना का मकसद घरेलू कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब आएंगी। किसानों के लिए योजना विस्तार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खर्च बढ़ सकता है। पेज 1। 15 आर्थिक स्तर पर ग्लोबल उथल पुथल के बीच देश का बजट आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, पीएम, राष्ट्रपति समेत कई अहम लोगों ने संसद के संयुक्त सत्र में हिस्सा लिया। अगले फाइनेंशियल ईयर में 6-6.8% ग्रोथ की उम्मीद। इकोनॉमिक सर्वे में केंद्र सरकार ने माना है कि रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष में बेशक जीडीपी ग्रोथ 7% रह सकती है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6 से 6% के बीच रह सकती है। 9 साल में भारत पर दुनिया की सोच बदली। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, देश में निडर, निर्णायक सरकार है जिसने बिना भेदभाव सभी के लिए काम किया। राष्ट्रपति ने 25 वर्षों में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा। मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार के 9 के शासन में लोगों ने कई सकारात्मक बदलाव देखे हैं।